तो आज हम ना LHV का जो पहला ही चैप्टर है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, उसमें जो पहला ही आपका टॉपिक है वो है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी किसे कहते हैं? ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि मिडवाइफ या मिडवाइफरी किसे कहते हैं। इसमें दो हैं। सबसे पहले मिडवाइफरी है, वो कहता है कि वो प्रोफेशन मिडवाइफरी, ठीक है, ये एक प्रोफेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रेग्नेंट फीमेल को डील करता है उनके लेबर में, उनकी डिलीवरी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है, और पोस्ट पार्टम मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और बच्चे को कैसे संभालना है। कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो हम नहीं जाएंगे कि जो नॉर्मल बच्चे को कैसे संभालना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवानी है, ये सारा किसका काम होता है? मिडवाइफ का काम होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि मिडवाइफरी इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन जो कि डील करती है लेबर, प्रेगनेंसी, ठीक है, बर्थ और आफ्टर बर्थ केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ये क्या कहलाती है? मिडवाइफरी कहलाती है। आप इसको मतलब मैंने बड़ा सादा करके बता दिया, इसको आप अपने अल्फाज में करके लिख सकते हो। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? मिडवाइफरी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मिडवाइफ क्या होती है? मिडवाइफ एक क्या है? ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल है, ठीक है, जो जिसका काम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेबर को और डिलीवरी को और आफ्टर प्रेगनेंसी जो केयर है ना मदर की और बेबी की, उसको क्या करना? डील करना। ये क्या कहलाता है? मिडवाइफ का मतलब उस जो बंदी इस काम को कर रही होती है ना, वो क्या कहलाती है? मिडवाइफ कहलाती है, ठीक है। अब अगर हम हिस्ट्री की तरफ आ जाए ना, तो हिस्ट्री में तो ये है कि ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ देखें तो आज से वो कहता है कि तकरीबन 40,000 BC में ना जो स्टोन एज थी, जाहिर सी बात है उस वक्त भी तो बर्थ होती थी ना, ठीक है। तो वो कहता है कि तब भी ये जो प्रोफेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना एक बर्थ इम्पोर्टेंट होती है। जाहिर सी बात है एक बच्चे ने पैदा होना है तो उसके वो बड़ी केयर और बड़ा डेलिकेट होता है इंसान का जो बच्चा होता है, तो इसलिए उसकी केयर और ये सारी चीज़ें बड़ा ही मतलब प्रॉब्लमेटिक होती थी क्योंकि उस वक्त तक इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो यानी कि ना ये क्या था कि जिस तरह कोई कबीला यानी कि बसा होता था ना, तो उधर एक दो औरतें होती थी जो ये काम कर रही होती थी, तो उनको बड़ी फिर ना इज्जत की निगाह से देखा जाता था, ठीक है। फिर 3500 BC और से लेके 300 BC में ना जो इजिप्शियन और ये जो ग्रीको रोमन एरा था ना, उसमें क्या हुई, मिडवाइफ को एक पेड प्रोफेशन बना दिया गया कि जो ये काम करती थी तो इनको फिर पे किया जाता था, तो एक पेड प्रोफेशनल बन गया, यानी सिक्के और जवाहरात वगैरह दिए जाते थे खुशी के मौके पर इनको। फिर 300 BC लेट की बात करें तो लोगों का जो क्या था एटीट्यूड चेंज हुआ फीमेल की तरफ, तो इसको फिर ना मेल के अंडर हेरेचरी में दे दिया गया, जो मेल डॉक्टर थे ना उनके अंडर इनको दे दिया गया। उसके बाद यूरोप और मेडिटेरियन में तरक्की तो काफ़ी हुई मिडवाइफरी की उसमें, लेकिन ये रही मेल के अंडर ही, ठीक है। फिर अगर हम 1000 से 1200 AD की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो हीलर्स या जिनको मिडवाइफ हम कहते थे, जो फीमेल ये काम करते थे ना, तो उनको ना विच यानी चुड़ैल कह के ना जला दिया जाता था। तो ये एक इरा था ना, बड़ा टफ गुजरा है उनके लिए, ठीक है। फिर चाइना में मिडवाइफ प्रैक्टिस करती थी और उनको काबिल इज्जत की निगाह से देखा जाता था। ये चीज़ें फिर इस तरह से चलती गई। उसके बाद 19वीं सदी से पहले ना यूरोप में क्या किया जाता था कि जो ब्लैक यानी अफ्रीकन फीमेल थी ना, उनको लाया जाता था एज ए गुलाम बना के ना अपने काम करवाए जाते थे, और फिर उनको ही हॉस्पिटल में ये मिडवाइफ और इससे रिलेटेड जो काम है ना ये सिखाए जाते थे और ये फिर करवाए जाते थे, ठीक है। ये एक मतलब छोटी सी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में तो अब जाहिर सी बात है ये अब एक डेवलप प्रोफेशन हो गया है, तो अब इनकी जॉब्स भी हैं और मतलब अब इनका कहते हैं ना इज्जत की निगाह से इनको देखा जाता है और इनको पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो एक जो मिडवाइफ है ना उसकी 3 जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। एक तो टुवर्ड द क्लाइंट्स, जाहिर सी बात है क्लाइंट्स को डील करना उधर, उसके बाद फैमिली और कम्युनिटी में, और एक तीसरे नंबर पे प्रोफेशनल स्किल्स में इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। अगर हम टुवर्ड द क्लाइंट्स की बात करें ना, तो मिडवाइफ का क्या काम है? सबसे पहले तो हम टुवर्ड द क्लाइंट्स को डील कर लेते हैं कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि ये सपोर्ट, केयर एंड एडवाइस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो भी है ना ये करेगी, ठीक है। उसके बाद ये वो वाले मैयर बताएगी कि जो नॉर्मल बर्थ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, मतलब ये आपने खाना, ये करना, ये नहीं करना, ये सारी चीज़ें ये बताएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसने बर्थ को कैसे कंडक्ट करना है। फिर
ड्यूरिंग जो लेबर या डिलीवरी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, रोल होता है वो इसने अदा करना होता है। पेन मैनेजमेंट टेक्निक इसने बतानी है, लेबर्स को किस तरह इंटेंस और गाइडेंस इसने देनी है। उसके बाद कोई अनकम्प्लिकेट, उसके लिए वैसे ये ट्रेन तो नहीं होती, लेकिन अगर माइनर कोई कम्प्लिकेशन आई है तो उसको कैसे डील करना है वो भी ये बताएगी। पोस्टपार्टम पीरियड है, ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को सारी चीज़ें, वो सारा कुछ इसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अर्ली कम्प्लिकेशन आ जाती है बच्चे में या मदर में, तो वो भी डिटेक्ट करके कहाँ रेफर करना है, ये इसी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये तो आती हैं टूवर्ड द क्लाइंट। अब आ जाती है टूवर्ड द कम्युनिटी एंड फैमिली। जाहिर सी बात है, फैमिली में एक नया वो आता है तो उधर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इंपॉर्टेंट टास्क काउंसलिंग करनी है, एजुकेट करना है फैमिली को, क्या आपने बच्चे और मदर को कैसे रखना है और कैसे नहीं रखना, ठीक है। एंटीनेटल एजुकेशन, प्रिपरेशन फॉर द पेरेंटहुड, ये सारा कुछ इसकी जिम्मेदारी होती है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड केयर के बारे में बताना है। उसके बाद एजुकेट करना है फैमिली को कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे हैं, ठीक है, ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद डाइट्स के बारे में इसने बताना है, और हॉस्पिटल और कम्युनिटी होम में, क्लिनिक्स में, जहाँ भी है वो उसने विजिट करना है। तो ये जो प्रैक्टिस सेटिंग में बैठ रही है, ये आके उनसे मिल के कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोफेशनल स्किल। जाहिर सी बात है, अब जब तक आप प्रोफेशंस को नहीं सीखोगे तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। इसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि जो क्लाइंट की लैंग्वेज है ना, आपने वही बोलनी है ताकि वो कंफर्टेबल हो, ठीक है, और इजीली अपनी बातों को शेयर कर ले, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम्स को बताएगा नहीं तो आप उसको डिटेक्ट करके सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर अडाप्टेबिलिटी है। अब डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, तो ये नहीं कि अब फीमेल स्ट्रिक्ट हो जाए कि आपने इसको ये देना ये नहीं देना, नहीं, उसको अडाप्टेबल होना चाहिए। क्लाइंट के देखे कि यार ये ज़रूरियात है, उसके मुताबिक अपने आप को उसने अडॉप्ट करना है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि मिडवाइफ का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो होता है कि जब डिलीवरी हो रही होती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट उसने फैसले लेने होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, सोच के चीज़ों को उसने वहाँ पे करना होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी डिले होगा तो बेबी और मदर के लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एम्पैथी है, फीलिंग पे जाहिर सी बात है जो पेशेंट है उसके इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, इसलिए उसको हमेशा काइंड और एम्पैथी होना चाहिए, ठीक है। आखिर में 42 डेज का ये मतलब है कि इमोशनल स्ट्रेस और जो कंट्रोल है ना, इमोशनल स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है जब कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये नहीं कि वो खुद ही पैनिक हो जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम काफ़ी ख़राब होंगी, ठीक है। ये आपका जो पहला यूनिट है ना वो ख़त्म हो।